नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद ने आज अपना तीसरा स्थापना दिवस राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित सीएमएस स्कूल के ऑडिटोरियम में बहुत ही धूमधाम से मनाया। आज इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में रेड क्रॉस सोसाइटी की निदेशक डॉक्टर हिमा बिंदु नायक मौजूद थी। प्रदेश ही नहीं पूरे देश से मानवाधिकार कार्यकर्ता आज यहां आए थे और उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। नेशनल वॉच ने आज खास एक बातचीत करी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव जी से और उनसे जाना कि 3 साल का कार्यकाल संस्था का किस तरीके से रहा। दोस्तों, हम सभी को कहीं ना कहीं उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है और अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, मानव के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ऐसी संस्थाओं की जरूरत पड़ती है। तो नेशनल वॉच ने आज जो बातचीत की है सुबोध श्रीवास्तव जी से, वो हम सब के लिए जानने लायक है, देखने लायक है, क्योंकि जब कभी भी जरूरत पड़े तो आप अपने साथ खड़ा पाएंगे मानवाधिकार परिषद। मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के आज 3 साल पूरे हो गए, स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये 3 साल की जर्नी कैसी रही, क्या क्या संस्था ने काम किए? देखिए, मेरा नाम सुबोध श्रीवास्तव है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ संस्था का। 2019 में इस संस्था की स्थापना करी गई थी और संस्था का जो मूल उद्देश्य रखा गया वो ये रखा गया कि जो संवैधानिक अधिकार हमको प्राप्त हैं संविधान से, उन संवैधानिक अधिकारों के बारे में लोगों को ना पता है, ना कोई ऐसी जागरूकता है, ना सरकार द्वारा ऐसा कभी कोई प्राविधान किया गया कि हम लोग उसके बारे में जागरूक हो पाएँ। हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है जिसमें हम लोग लोगों को संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक कर रहे हैं और उनको उनके अधिकार दिलवाने में जो कानूनी सहायता होती है वो हम लोग निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। देखिए, जब तक जागरूकता नहीं है तब तक शोषण है तो अपराध है। शोषण ही कहीं ना कहीं अपराध का कारण है, क्योंकि जब आदमी जिसका शोषण होता है वो आदमी पीड़ित होता है, जो पीड़ित होता है वो कहीं बड़ा अपराधी बनता है। तो पीड़ा अपराध का कारण है। हम लोग इसीलिए जागरूक कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि यह देश हमारा जो है अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त हो। अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त यूँ नहीं हो सकता है, उसके लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। सिर्फ कानून या सिर्फ पुलिस प्रशासन के बस की बात नहीं कि अपराध को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। उसके लिए हम लोगों ने छोटी सी एक मुहिम चलाई। हम लोग क्या कर रहे हैं कि लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि लोग आम आदमी बढ़ करके आ गया है अपराध को रोकने के लिए। उसके लिए हम लोगों ने क्या करा है, एक वीरता पुरस्कार निकाला है। इस वीरता पुरस्कार के माध्यम से आम आदमी को हम लोग प्रोत्साहित करके आगे लेके आ रहे हैं। क्या करते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने अपनी जान जोखिम में डाल करके अपराध को रोकने की, अपराधी को पकड़वाने की, किसी व्यक्ति की जान बचाने में या अपनी जान माल की रक्षा करने में, कानून की रक्षा करने में या संविधान की रक्षा करने में अपनी जान जोखिम में डाली है, उन सभी को हम लोग वीरता पुरस्कार के नाम से सम्मानित करते हैं। वीरता पुरस्कार में हम लोग क्या करते हैं कि 2100 रुपये का नकद पुरस्कार देते हैं। उसके साथ साथ हम लोग एक प्रशस्ति पत्र देते हैं और एक अंग वस्त्र देते हैं। और ये जो पुरस्कार राशि या जो पुरस्कार है यह हम लोग स्थानीय थानेदार के हाथ से दिलवाते हैं। इसके पीछे हमारा तर्क ये है कि जब पुलिस वाले, जब थानेदार साहब अपने हाथ से लोगों को सम्मानित करेंगे तो पुलिस और पब्लिक के बीच की जो खाई है वो खाई भरेगी। पब्लिक के दिमाग से पुलिस का खौफ खत्म होगा, पुलिस के दिमाग से ये खत्म होगा कि सारे सामाजिक लोग ही अपराधी हैं। ये दोनों गैप दोनों साइड से ख़त्म होंगे और पुलिस की एक बड़ी साफ सुथरी छवि समाज के अंदर जाएगी और आम आदमी इस बात से प्रोत्साहित होगा कि यदि मैं कोई अच्छा काम करता हूं तो पुलिस वाले हमें सिर्फ गाली देने का ही काम नहीं करते हैं, हमें सम्मानित करने का भी काम करते हैं। तो इससे क्या होगा, एक समाज में चलन चल पड़ेगा कि हर व्यक्ति अच्छा काम करने की कोशिश करेगा, अपराध को रोकने की कोशिश करेगा। उसको इस बात का लालच रहेगा कि अगर मैंने अच्छा काम किया है, मैंने किसी अपराधी को पकड़वाने में या किसी अपराध को रोकने में कानून की मदद करी है, पुलिस की मदद करी है, तो हमको स्थानीय थानेदार हमको सम्मानित करेंगे। आज हमको थानेदार कर रहा है, कल हो सकता है हमें शहर का कमिश्नर करे, एसएसपी करे। तो ये चलन चल पड़ेगा लोगों में और यही धीमे धीमे करके जब परंपरा बनेगी तो मेरा अपना अनुमान ये है कि अपराध अगर 100% नहीं खत्म हो पाया तो हम लोग 60, 70, 90% तक इसको हम लोग खत्म कर ले जाएंगे। ये हमारी कोशिश है। रही बात 3 साल की जर्नी की, तो आपको बताऊँ मैं 2019 में हमने संस्था शुरू करी, 2020 में कोरोना आ गया। 4 अक्टूबर 2019 को हमने संस्था शुरू करी थी, मार्च 2020 में कोरोना हो गया, 6 महीने बाद कोरोना आ गया। कोरोना खैर सबके लिए नई बात थी, हमारे लिए नई बात थी। जो हम लोगों से बन पड़ा उन लोगों को सेवा दी। 2021 में जब कोरोना आया तो हम लोग समझ चुके थे साहब कोरोना है क्या, और उसके लिए हमने कुछ तैयारी भी करी हुई थी। जैसे ही कोरोना शुरू हुआ हम लोगों ने पहला काम ये किया कि अपनी एम्बुलेंस सेवा शुरू करिए, मरीज़ों के लिए अलग और लाशों के लिए अलग। हमारी निःशुल्क सेवा थी जिसमें मरीज़ या लाश के परिवारजन कहीं पर भी हमारी गाड़ी निःशुल्क लेके जा सकते थे। दूसरा काम हमने क्या किया, सैनिटाइजेशन हमने शुरू कराया।
शहर शहर घर घर गली गली हमने सैनिटाइजेशन कराया। निःशुल्क भोजन वितरण हमारा 52 दिन तक लगातार चला। रक्तदान और प्लाज्मा हम लोगों ने डोनेट कराया लोगों को। हम लोग मेडिकल शिविर लगाते रहे, चिकित्सा शिविर लगाते रहे। जो कोरोना की दवाइयाँ थी उन दवाइयों को हम वितरित कराते रहे घर घर। ये सारी समय हमारी निःशुल्क चलती रही। इसके साथ साथ में उस समय बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे कि परिवारजन अपने घर के लोगों की लाशों को अस्पताल में छोड़ के भागे जा रहे थे। उन सभी लावारिस लाशों का हम लोगों ने अंतिम संस्कार कराया। फिर हम लोगों ने इसको अपनी मुहिम बना लिया। आज लखनऊ के हर थाने में हमारा नाम और नंबर वहाँ चिपका हुआ है। जहाँ पर भी लावारिस लाश मिलती है, पुलिस का काम हमको सूचना देना है। लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार हम लोग आज भी कराते हैं। ये हमारा कंटिन्यू हमारा काम चल रहा है।